Exercise 2.2, question number 1. Fill in the blanks. First part, numbers divisible by 2 are called even numbers. यानी हमारे पास वो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो बेसिकली हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं. पार्ट 2, 3, 7, 9, 15, 27 आर ओड नंबर्स. यानी हमारे पास वो नंबर्स जो कि 2 पे जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, वो बेसिकली हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं, जैसा कि 3, 7, 9, 15, 27 अप टू सो ऑन. पार्ट 3, a prime number has only two factors, 1 and number itself. बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स जो हैं वो जस्ट 2 ही होते हैं. एक तो 1 होता है और वो दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है. पार्ट 4, टू प्राइम्स नंबर विच डिफर बाय 2. वो प्राइम नंबर्स हमारे पास जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल हो, वो बेसिकली हमारे पास ट्विन प्राइम कहलाते हैं. यानी वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल हो, वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे. पार्ट 5, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो बेसिकली किसके इक्वल है? 4 के. 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, और 4 जो है ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है. 1 के बारे में हमें पता है कि ना तो वो कंपोजिट है और ना ही वो प्राइम है. पार्ट नंबर 6, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. हर 2 प्राइम नंबर जो है वो बेसिकली क्या होंगे? को प्राइम होंगे. बेसिकली को प्राइम्स हमारे पास वो नंबर होते हैं, अगर हम को प्राइम की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो हर प्राइम नंबर्स जो हैं, अगर हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो हर 2 प्राइम नंबर्स जो हैं वो को प्राइम होंगे. लेकिन कंपोजिट नंबर भी जो है वो को प्राइम हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम 4 और 9 की बात करें तो ये हमारे पास वो वाले कंपोजिट नंबर्स हैं जिनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होंगे? को प्राइम होंगे. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. फर्स्ट वन इज देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच हैज नो फैक्टर्स. यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता. तो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो. अगर हम 1 की बात करें तो 1 का फैक्टर वो इटसेल्फ ही होता है, यानी 1 ही होता है. तो इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है. सेकंड वन इज 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर. 9 जो है ये हमारे पास सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है. तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बेसिकली कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट है. चूंकि 4 इवन है और यहाँ पे जो है वो ओड की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि 9 जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर होगा. थर्ड, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स इज ऑलवेज एन ओड नंबर. कि अगर हमारे पास 2 ओड नंबर्स हैं क्या इनका सम भी जो है वो ओड नंबर के इक्वल होगा? नो.
अगर हम 3 और 5 की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 और 5 जो हैं ये वो ओड नंबर्स हैं, इनका सम जो है ये इक्वल होगा 8 के। तो बेसिकली 8 हमारे पास ओड नहीं है, इवन है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ, डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यहाँ पे है कि अगर हम 2 इवन नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं वो हमारे पास हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पे अगर हम 10 ले लें, 10 का डिफरेंस किसी भी इवन नंबर के साथ 6 के साथ ले लें तो बेसिकली वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। तो 4 हमारे पास जो है ये एक इवन नंबर है। पार्ट 5, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ओड। कि हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स का सम जो है वो क्या होगा, ऑलवेज ओड होगा। नो, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 और 5 जो हैं ये दोनों ही ओड नंबर्स हैं और इनका सम किसके इक्वल है, एक इवन नंबर के इक्वल है। तो इसका मतलब है सम ऑफ टू प्राइम्स जो है वो ऑलवेज ओड नहीं होगा। जी, 6 पार्ट है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स इज ओड। कि अगर हम 2 ओड नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास एक ओड नंबर के ही इक्वल होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। यानी अगर हम 3 का 5 से प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास एक ओड नंबर ही आएगा। जी, पार्ट नंबर 7, देयर इज ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट। कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। यानी प्राइम ट्रिपलेट से मुराद उन 3 प्राइम नंबर्स का सेट जिनका डिफरेंस जो है वो बेसिकली 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो हमारे पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट है वो इक्वल है 2, 3 एंड 5। तो ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट है जिनका डिफरेंस जो है वो बेसिकली, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 3, 5 और 7 ये बेसिकली 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो बेसिकली इक्वल है 2 के। तो ये एक ही हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट है। जी, पार्ट नंबर 8, एवरी होल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। यहाँ पे है कि हमारे पास हर होल नंबर जो है या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 1 वो होल नंबर है जो कि हमारे पास ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इसका मतलब है जो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट 9, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बेसिकली 2 हमारे पास वहद वो इवन है जो कि प्राइम नंबर है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 इज द प्राइम नंबर। नो, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इज इट इवन और ओड। हमने ये बताना है कि हमारे पास क्या कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, अगर है तो वो कौन सा है, यानी इवन है या फिर ओड है।
जी, 2 जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। यानी हमने वो 2 प्राइम नंबर्स राइट करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो इक्वल है 2 के, सॉरी 1 के। यानी हमने वो वाले 2 प्राइम नंबर्स राइट करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा 1 के। बेसिकली 2 एंड 3 हमारे पास ये वो वाले प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो इक्वल है 1 के। यानी 3 और 2 का डिफरेंस किसके इक्वल है? 1 के। और 2 और 3 हमारे पास प्राइम नंबर्स भी हैं। पार्ट नंबर 5, विच ऑफ दीज आर प्राइम। अब हमने ये बताना है कि इनमें कौन सा नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है। बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो जस्ट 2 हों, यानी एक तो 1 हो और एक वो नंबर इटसेल्फ हो। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 7 जो है ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो जस्ट 2 हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 107 ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी फैक्टर्स जो हैं वो जस्ट 2 ही हैं। इसी तरह 307 ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स भी जो हैं वो जस्ट 1 और ये नंबर इटसेल्फ है। अगर हम 207 की बात करें तो बेसिकली 207 जो है ये अ, अगर हम 2 + 0 + 7 करें, यदि 3 डिजिट्स आ रहे हैं इसमें, तीनों का सम करें वो बेसिकली इक्वल है 9 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है 207 के फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 हैं। तो ये हमारे पास प्राइम नहीं है। इसी तरह अगर हम 407 की बात करें तो इसका सम यानी 3 डिजिट्स हैं इसमें, और इन 3 डिजिट्स का सम जो है बेसिकली इक्वल है 11 के। तो इसका मतलब है 407 को हम 11 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 407 के फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 507। तो बेसिकली इनका ये अगर इन 3 डिजिट्स का हम सम करते हैं तो वो 12 के इक्वल है। तो इसका मतलब है 507 को हम 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 हो जाएँगे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। जी। क्वेश्चन नंबर 6, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इवन और ओड? गिवन एग्जाम्पल। अब हमने ये बताना है कि जब हम 2 इवन नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो हमारे पास बेसिकली इवन नंबर आता है या फिर ओड नंबर। तो और साथ में हमने एक एग्जाम्पल भी बतानी है। अब देखें जब हम 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो बेसिकली वो हमारे पास एक इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 4 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 8 के। 2 भी हमारे पास जो है ये इवन नंबर है और 4 भी इवन नंबर है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो बेसिकली 8 के इक्वल आएगा, और 8 भी हमारे पास एक इवन नंबर है। पार्ट 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 प्राइम नंबर हुज सम इज ओड। हमने एक एग्जाम्पल बतानी है जिसमें हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स होंगे और वो वाले प्राइम नंबर्स होंगे जिनका सम जो है वो इक्वल होगा एक ओड नंबर के। अब देखें यहाँ पे 2 और 3 हमारे पास वो प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो एक ओड नंबर के इक्वल आता है। 2 + 3 जो है ये 5 के इक्वल होगा। 5 बेसिकली हमारे पास एक ओड नंबर है। इसी तरह 2 + 5 जो है ये हमारे पास 7 के इक्वल होगा, तो 7 हमारे पास ओड नंबर है। 2 + 7 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 9 के, और 9 भी हमारे पास बेसिकली एक ओड नंबर है।
यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि अगर हमें 2 प्राइम नंबर्स कहा जाए और कहा जाए कि उनका सम जो है वो भी हमारे पास एक ओड नंबर होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी ओड प्राइम नंबर जो कि ओड भी हो और प्राइम भी हो, उसका सम अगर हम 2 से ले लें, यदि 2 हमारे पास प्राइम भी है और इवन भी है, तो अगर 2 से ले लें तो वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? उन दोनों का सम जो है वो एक ओड नंबर बनेगा। तो देखें 2 का जब हमने 3 से सम लिया, तो ये हमारे पास एक ओड नंबर बन रहा है। इसी तरह 2 का 5 से सम लिया तो ये भी ओड नंबर बन रहा है। यानी 2 से जिस भी ओड प्राइम नंबर का सम लेंगे, तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक ओड नंबर ही आएगा। क्योंकि ओड नंबर सम कब आता है? जब हम इवन को ओड में ऐड करते हैं। तो इवन प्राइम जो है वो जस्ट 2 ही है और ओड प्राइम तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 2 का अगर हम ओड प्राइम से सम लेंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास एक ओड नंबर ही फॉर्म होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100। अब हमने 90 और 100 के बिटवीन जो है वो कंपोजिट नंबर्स राइट करने हैं। तो कंपोजिट नंबर्स between 90 and 100 are 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 and 99। बेसिकली कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली मोर देन 2 हों। तो यहाँ से हमारे पास 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 और 99 वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 हैं। जी, पार्ट नंबर 9, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर, राइट देम। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि हमारे पास वो कौन से इवन प्राइम नंबर्स हैं और उनको राइट भी करना है। तो हमारे पास जस्ट एक ही इवन प्राइम होता है जो कि 2 के इक्वल है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो ओड प्राइम होते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ओड? क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर भी ओड हो सकता है? इफ यस, राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज भी था कि स्मॉलेस्ट ट्रू फॉल कि हमारे पास स्मॉलेस्ट ओड नंबर जो है वो ओड कंपोजिट नंबर जो है वो 9 है। अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास 4 के इक्वल होता है, बट 4 हमारे पास इवन कंपोजिट नंबर है और यहाँ पे हमसे स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली ओड कंपोजिट नंबर जो है ये स्मॉलेस्ट जो है ये हमारे पास इक्वल है 9 के। पहली बात तो ये कि उसने पूछा है कि क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर भी ओड होता है? तो यस, हमारे पास कंपोजिट नंबर भी जो है वो क्या होता है? ओड होता है। और वो कौन सा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है? 9।